नमस्कार दोस्तों, आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप सबका प्यार हमें चाहिए। लोगों को ज़रूर बताएं यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करिए और अपने नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। डेली हम कहते हैं नोट्स ज़रूर बनाइए अपने, तो खुद के नोट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ठीक, तो आज से हम जीके जीएस की एक 10 मिनट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, एक है ना, तो उसका पार्ट 1 है। आपको 10 मिनट में इतना कुछ मिलेगा कि आप जो भी पॉइंट उठाए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन पॉइंट उठाए जाएंगे, उसमें बिल्कुल डिटेल से आपकी बात की जाएगी। वो आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ सब में वहाँ से पॉइंट बनेगा, तो उससे अलग पॉइंट नहीं जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी डिटेल से होंगी और 10 मिनट में आपको इतना सारा मिलेगा कि आप नाश्ता करते समय, खाना खाते समय भी आप चला के बैठ सकते हैं और आपका पूरा एक वीडियो देख जाएगा। ठीक, तो चलते हैं आज के पहले क्लास है। ठीक, आप सभी का स्वागत है माय भारत स्टडी पर। ठीक, तो पहला पॉइंट आज जो क्वेश्चन उठाया गया, 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पिछले एग्जाम में भी देखा होगा कि 2 महाकाव्यों की बात बतानी। महाकाव्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अपने सर से जहाँ भी पढ़ा होगा। तो देखते हैं आपको कितना पता, अपने को जज करिएगा। तो बताइए जल्दी, 2 महाकाव्य कितने हैं? 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो 2 महाकाव्य हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। ठीक, तो 2 महाकाव्य हैं, एक है महाभारत और एक है रामायण। ठीक, तो बात करते हैं पहले महाभारत की। महाभारत में क्या क्या आपको जानना चाहिए। तो महाभारत की जब बात करते हैं तो पहली बात तो यही हुआ कि महाभारत को लिखा किसने। तो आपको पता होगा, सबको पता होगा, इसकी रचना जो की है वेद व्यास ने की है, महर्षि वेद व्यास ने की है। इनका बचपन का जो इनका नाम था, इनका नाम ये नहीं था, इनका नाम जो था महर्षि, इनका नाम जो था महर्षि द्वैपायन, महर्षि द्वैपन, है ना, महर्षि द्वैपन इनका नाम था। लेकिन वेदों की रचना करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास पड़ गया। तो आपको ये बात याद रखनी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको महाभारत के बारे में, कि महाभारत को कितने इसमें श्लोक हैं। तो शुरुआत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 88,100 थी। जब इस 8800 थी तो इसका नाम था जय संहिता। जय संहिता, ये जय है, ठीक है, और जय संहिता। ठीक, लेकिन जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए, 24,000 श्लोक हो गए, तो इसका नाम पड़ गया भारत। ठीक, इसके बाद वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है। वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, इसलिए इसका नाम आज है सतसहस्त्र संहिता। सतसहस्त्र संहिता, या फिर इसी को अब कहा जाता है महाभारत। ठीक, राइटिंग पर आप समझ रहे हैं हम लिख क्या रहे हैं। ठीक, तो आप समझिएगा। तो सतसहस्त्र संहिता या फिर महाभारत अब कहा जाता है, क्योंकि अब श्लोक की संख्या कितनी हो गई है? 1 लाख हो गई है। महाभारत की बात की जाए तो महाभारत जो था भरत कबीला के वंशज की एक कहानी के ऊपर है। तो भरत कबीला के वंशज की कहानी है। जय संहिता कब कहा गया? जल्दी बताइए। 8800 सब जब थे श्लोक, 24,000 जब हुए श्लोक तो क्या नाम दिया गया? भारत दिया गया। जब 1 लाख श्लोक हो गए तो नाम क्या दिया गया? महाभारत या सतसहस्त्र संहिता कहा गया। कितने भागों में बांटा गया महाभारत को? तो 18 भागों में बांटा गया। ये भी हमें याद रखना है। ठीक, और क्या बातें याद रखनी? इसका फारसी में अनुवाद, यदि फारसी में महाभारत को देखा जाए तो दारा शिकोह ने। ठीक, इंग्लिश में देखा जाए तो चार्ल्स विल्किंस ने किया। तो ये बातें हमें भी याद रखनी महाभारत के बारे में। आज आगे चलते हैं रामायण के लिए। अगला महाकाव्य जो हमने बताया रामायण है। रामायण, ठीक, और महाभारत को ही 5वां वेद भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 होती है, फिर अभी कभी चर्चा होगी। तो 5वां वेद भी कहा जाता है महाभारत को। ठीक, तो रामायण की बात करते हैं। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने की। दूसरी बात रामायण के बारे में और क्या जानना है? इसको किस लैंग्वेज में वाल्मीकि ने लिखा था? तो संस्कृत में लिखा था, ये भी याद रखना है। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। ठीक, उसके बाद क्या याद रखना है? फारसी में किसने किया? फारसी में इसको तो किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। ठीक,
तमिल में किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। देखो तमिल में किसने किया? तमिल में फिर किसने किया? कंबन ने किया, कंबन। तमिल में किसने किया? कंबन ने किया। बंगाली में किसने इसका अनुवाद किया रामायण का? यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी तैयारी, नहीं पता तो ज़रूर लिखिएगा आप अपनी नोट्स में। कृतवंश ने। बंगाली में किसने किया? कृतवंश ने किया। हिंदी में किसने इसकी रचना की? रामायण की रचना हिंदी में किसने किया? हिंदी में तुलसीदास जी ने किया, रामचरितमानस के रूप में। तुलसीदास जी, तुलसीदास, ठीक। और इंग्लिश में किसने किया? तो इंग्लिश में जो किया गया है रामायण की रचना, ठीक, इंग्लिश में जो किया गया किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, वही महाभारत वाले, ठीक। तो आपको इतनी बातें रामायण में भी याद रखनी है। क्या क्या? किरबाल में की संस्कृत में, तमिल में कंबन ने, हिंदी में तुलसीदास ने, बंगाली में कृतवंश ने, फारसी में अब्दुल कादिर बदायूं ने और इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस ने। इसके अलावा रामायण में और बातें हमें याद रखनी है कि रामायण में कितने श्लोक हैं? 6000 मंत्र प्रारंभ में थे। मंत्रों की संख्या रामायण में, श्लोकों की संख्या कितनी? 6000। वर्तमान में कितनी है? 24000, ठीक। कितने भागों में बटा हुआ है? 7 भागों में बटा। कौन कौन सा? पहला बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका या फिर युद्ध कांड और लास्ट है उत्तरकांड, ठीक। आपको याद करने की ट्रिक भी सुन लो। क्या? बालकांड मतलब राम जी का जन्म हुआ, बालकांड तो बालक हुए। बालकांड कहाँ पर हुए? अयोध्या में। उसके बाद अयोध्या, फिर अयोध्या के बाद कहाँ गए? जंगल गए, उसको नाम क्या दिया गया? अरण्य, ठीक, अरण्य में। और फिर जंगल जाने के बाद उन्हें क्या, कहाँ गए? किष्किंधा पहुँचे, तो किष्किंधा में सुंदर हुआ सब कुछ, ठीक। तो किष्किंधा फिर सुंदर, और उसके बाद फिर कहाँ गए? लंका गए, वहाँ युद्ध हुआ तो लंका कांड या फिर युद्ध कांड, और लास्ट में क्या हुआ? उत्तरकांड। तो जो युद्ध हुआ तो उत्तर भी तो मिलेगा कुछ, तो उत्तरकांड हो गया। तो 7 कांड आपको याद हो गए, ठीक है। तो 2 महाकाव्यों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की, आपको समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है ये, आपका होमवर्क है ये। इस होमवर्क को आपको करना है कमेंट में, और यदि आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया है तो ज़रूर अपना अंगूठा लाइक बटन पे प्रेस करें, और चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो करें, और कम से कम 1 लोगों को आज ज़रूर शेयर करें, ठीक। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि घर घर शिक्षा पहुँचाने में आप सबका योगदान रहा तो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, ठीक। तो महा उपनिषदों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जिनका कमेंट बॉक्स में कल आज उत्तर आएगा उनका नाम आपको कल स्क्रीन पे दिखाई दिया जाएगा कि उन्होंने क्या उत्तर दिया, और उसमें से और क्या क्या हम बता सकते हैं उनकी डिटेल बारे में, तो वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक। तो आज बस यहीं तक। आप सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने समय दिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अपने कमेंट ज़रूर उत्तर दीजिएगा, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।